अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करें कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने आपको एक कोड हमने किया हुआ है जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। एग्जांपल के लिए एक कोड किया हुआ है यहाँ पे। इसमें हमारे पास एक ग्रैंड पेरेंट एक कंपोनेंट है, ठीक है। उसमें हमने प्रॉप गेट किया और प्रॉप कहाँ से मिल रहा है आपको, ऐप डॉट जी एस एक्स से। ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर आपने ग्रैंड पेरेंट का एक कंपोनेंट कॉल किया और उसको एक प्रॉप पास किया नेम का। नेम के अंदर आपने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, तो ये आपको कौन से ग्रैंड पेरेंट के कंपोनेंट में मिलेगा। फिर हमने क्या किया कि ग्रैंड पेरेंट के कंपोनेंट में तो आपने डिस्प्ले करवाया, लेकिन फिर आपको इसको आगे भी भिजवाना है अगले कंपोनेंट के अंदर। तो फिर आपने एक और कंपोनेंट कॉल किया पेरेंट के नाम से और पेरेंट को भी आपने ये प्रॉप पास कर दिया। जब हमने यहाँ से पेरेंट में पास किया तो पेरेंट में भी आपने इसको डिस्प्ले करवाया, पेरेंट में भी आपने इसका काम करवाया और फिर आपने इसको क्या किया, डेक्स कंपोनेंट में भी आपने इसको पास करवा दिया। वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट, उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी आपने पास करवा दिया। तो चाइल्ड कंपोनेंट में भी आपके पास ये प्रॉप गेट हो रहा है और यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हम प्रॉप्स पास करते जा रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। ये हम तब कर रहे होते हैं जब आपको डिटेल्स में आपको वही वैल्यू सेम चाहिए होती है। और सपोज कि आपने प्रोडक्ट गेट किए, प्रोडक्ट गेट करने के बाद आपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा दिया अपने होम पेज पे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे जाके उस प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपने वहाँ पे भी इसको डिस्प्ले करवाया। फिर आपने उस ऐड टू कार्ट किया तो ऐड टू कार्ट में भी वो प्रोडक्ट आपके पास जा रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो जब ये मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, अब इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले भी हो रहा है, डिस्प्ले करके ग्रैंड पेरेंट में भी दिख रहा है, फिर पेरेंट में भी आपने डिस्प्ले करवाया और फिर इसको चाइल्ड कंपोनेंट में भी डिस्प्ले करवाया। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ कहलाती है प्रॉप ड्रिलिंग। अब प्रॉप ड्रिलिंग में ये होता है कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसके लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल करते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई में होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देते हो जो आपका एक तरह से ग्लोबल सेट हो जाता है। अब वो ग्लोबल सेट हो जाता है मीन्स कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, अब वहीं से आपके सारे कंपोनेंट्स उस वैल्यू को गेट कर रहे होंगे। एक आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीम प्रोवाइडर आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको अभी एग्जांपल करेंगे पूरी। तो थीम प्रोवाइडर आपको पास यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। अब कॉन्टेक्स्ट जब आपने क्रिएट किया है तो जितने भी पेजेस को ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, वैल्यू चाहिए होगी यहाँ से, वो डायरेक्ट गेट कर लेंगे यहाँ से। आपको प्रॉप ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई लिखा हुआ भी है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लेट्स यू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट दैट कंपोनेंट्स कैन प्रोवाइड और रीड। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ये करता है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देते हो जिसको कंपोनेंट को आप प्रोवाइड कर सकते हो और कंपोनेंट उसको रीड कर सकता है। तो हम अपने कोड की तरफ बढ़े हैं और यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे कोड भी दिया हुआ है कि हमने सबसे पहले कॉन्स्ट करके एक सम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, बायो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, यूजर को कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, जो भी आप एक्स वाई जेड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो, इस तरीके से एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट का एक प्रोवाइडर बनाओगे और उस प्रोवाइडर को बनाने के बाद आप उसको एक्सेस करोगे। यहाँ पे दोनों चीज़ दो दो प्रोसेस बताए हुए हैं। एक जो पहले आपके पास इस्तेमाल होता था जो लेगेसी हो गया, मतलब अब रिकमेंड नहीं होता। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि कंज्यूमर करके आप इसको कंज्यूम करते थे, अब कंज्यूम की जगह आपके पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो मतलब आप यूज़ करते हो, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप क्रिएट करते हो कॉन्टेक्स्ट, फिर आप उसको प्रोवाइड करते हो, उसके लिए प्रोवाइडर बनाते हो और आप उसको फिर यूज़ करते हो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है। हमने 3 कंपोनेंट बनाए थे, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड। 3 कंपोनेंट में हमारे पास यहाँ पे सेम वैल्यू हम एक्सेस करें। फॉर सपोज कि आपने यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं करवानी ग्रैंड पेरेंट में और पेरेंट में आपने डायरेक्ट पास करवानी थी चाइल्ड कंपोनेंट में। तो चाइल्ड कंपोनेंट में आपने डिस्प्ले करवानी है, यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करवानी। तो यहाँ पे पास होता जा रहा है डेटा यहाँ से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करवा रहे हैं तो परफॉर्मेंस से हमारी स्लो होगी। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे सेपरेट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की फाइल होगी। और सपोज कि हम यहाँ पे बायो कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक फाइल बना रहे हैं, होगी आपके पास ये JSX की फाइल। बट यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट वाला काम करो तो ये आपकी कॉन्टेक्स्ट की फाइल होगी, ठीक है। सब फिर हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अगर चलें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करिए
एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है वो साथ साथ आप एक्सपोर्ट भी करोगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करके बायो कॉन्टेक्स्ट हम बना रहे हैं तो बायो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट करके आप यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करोगे। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और इसको इंपोर्ट कर दोगे। तो आपने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया बायो कॉन्टेक्स्ट के नाम से। अब आपने जब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है तो आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे जो आप एक्सपोर्ट करोगे, फंक्शन कंपोनेंट जो एक्सपोर्ट होगा। अब वो किस नाम से बनेगा, अभी तक आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है तो अब आप इसके लिए प्रोवाइडर फंक्शन एक यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो प्रोवाइडर फंक्शन के लिए एक नॉर्मल जिस तरह आपका फंक्शन कंपोनेंट होता है वैसे ही आपके पास ये फंक्शन कंपोनेंट होगा। अब बायो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था तो इसके लिए हम बायो प्रोवाइडर के नाम से एक फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं। बायो प्रोवाइडर करके हम यहाँ पे कंपोनेंट बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कंपोनेंट बना दिए तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा। अब वो प्रोवाइडर कैसे बनेगा, आपने यहाँ पे बायो कॉन्टेक्स्ट बनाया, इसी बायो कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करके आप एक प्रोवाइडर यहाँ पे बनाओगे। ये अभी तक जो हमने बनाया है ये आपका नॉर्मल एक फंक्शन कंपोनेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट है तो हम यहाँ पे क्या करें, एक प्रोवाइडर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा बायो बायो कॉन्टेक्स्ट करके आप लिखोगे, बायो कॉन्टेक्स्ट डॉट लगाओगे और यहाँ पे आपने प्रोवाइडर लिख देना। बायो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर आपने जब यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो आपके पास ये प्रोवाइडर आपने बना लिया। अब प्रोवाइडर बनाया तो हम यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे जो आपकी आप ग्लोबली सेव करवाओगे, जो आप किसी भी कंपाउंड में एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र होगा तो हम यहाँ पे एक यूज़र यूज़र नेम करके एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे एक एज करके वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर यूज़र की एज मैंने स्टोर कर दी। अब ये यूज़र नेम और एज मैं पास करवाना चाह रहा हूँ तो कैसे पास करवाऊंगा, यहाँ पे जब आपने बायो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है तो बायो कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलता है वैल्यू के नाम से। वो वैल्यू का एट्रीब्यूट आप एक्सेस करोगे और इसमें एज एन ऑब्जेक्ट आप वैल्यू पास कर दोगे। जो भी आपने यहाँ पे पास करना है, आप भी फंक्शन भी पास करना होगा तो फंक्शन भी आप यहाँ पे पास करवा दोगे। यूज़र नेम है हमारा तो यूज़र नेम कॉमा एज आपके पास ये यहाँ से पास हो गई। अब ये जो आपने बायो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया, ये पूरा आपका कॉन्टेक्स्ट, अब ये आपने क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना होगा। इसको एक्सेस करने के लिए आपने यूज़ कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। अब हमने इसको कहाँ एक्सेस करना है, चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस करना है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे। जिस तरीके से हम प्रॉप्स में से डी स्ट्रक्चर करके निकाल लेते हैं हम वैल्यूज़, आपने प्रॉप्स इस्तेमाल किया हुआ है। प्रॉप्स के अंदर आप क्या करते हो, कॉन्स्ट करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो और इसके अंदर जो जो वैल्यू होती है वो आपको मिल जाती है। इस तरीके से यूज़र नेम कॉमा एज और इक्वल टू क्या करते थे आप यहाँ पे प्रॉप्स करते थे। अब यहाँ पे आपने प्रॉप्स नहीं करना। अब यहाँ पे क्या होगा, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हम इस्तेमाल करेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे जो हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था उसको कॉल करेंगे। तो ये जो वैल्यू आपने वहाँ पे पास की हुई है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यूज कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर आपने जो जिस नाम से बनाया हुआ है तो बायो प्रोवाइडर आपने बनाया, तो बायो को कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया तो आप यहाँ पे बायो कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे कॉल कर दोगे। तो यूज कॉन्टेक्स्ट का वो इस्तेमाल किया आपने और बायो कॉन्टेक्स्ट आपने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यहाँ से मैं प्रॉप्स हटा रहा हूँ
और प्रॉप्स की जगह यहाँ पे आपका इसी तरीके से यहाँ से भी हम प्रॉप्स हटा रहे हैं। अभी आपके पास यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि आपने इसको यूज़ तो किया हुआ है, लेकिन आपने इसको प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, प्रोवाइडर आपने कंपोनेंट बनाया, प्रोवाइडर कंपोनेंट, लेकिन आपने इसको डिफाइन नहीं किया कि आपके प्रोवाइडर कंपोनेंट में इसको मिलेगी कहाँ। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लोबली आपने सेट करवाना पड़ेगा। तो ऐप डॉट जी एस एक्स है आपकी यहाँ पे, या आप मेन डॉट जी एस एक्स है आपकी, जहाँ पे जिसके अंदर आपकी ऐप चल रही है। तो आप क्या करोगे, इस ऐप को रैप कर दोगे आपके उस कंपोनेंट से, प्रोवाइडर कंपोनेंट से। तो आपने प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाया हुआ है जिस जो आपका बायो प्रोवाइडर के नाम से, तो बायो प्रोवाइडर आप यहाँ पे कॉल कर दो कि जिस तरह नॉर्मल आप कॉल करते हो कंपोनेंट्स, उसी तरीके से आपने बायो प्रोवाइडर का कंपोनेंट आपने कॉल करना है। इससे पहले तक हम जो इस्तेमाल कर रहे थे वो सेल्फ क्लोजिंग हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपका क्या हो रहा था कि आपने कंपोनेंट बनाया, उसको वहीं पे कॉल कर दिया और सेल्फ क्लोजिंग था। अब हम जो कर रहे हैं वो आपका सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग हमारे पास होगा और आप इसको यहाँ पे कॉल कर दोगे। जब आप इसका क्लोजिंग टैग आप कॉल करो तो आपका ये इसके दरमियान में ये जो हो गया, ये आपका चिल्ड्रन हो गया। जब यहाँ पे आपने चिल्ड्रन क्रिएट किया है तो आपको ऊपर चिल्ड्रन डिफाइन करना पड़ेगा। चिल्ड्रन कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आपने जो कंपोनेंट बनाया बायो कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जो प्रोवाइडर बनाया है, इसके अंदर यहाँ पे आपको एज अ प्रॉप, जिस तरीके से आपको प्रॉप मिलता है उसी तरीके से यहाँ पे आपको चिल्ड्रन मिलेगा। और उसी चिल्ड्रन को आप यहाँ पे कॉल कर दोगे। अच्छा, हुआ क्या है, हमने एक बायो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आपने बनाया। ठीक है, उसके अंदर आपने चिल्ड्रन डिफाइन किया। अभी चिल्ड्रन में आपको क्या मिलेगा, चिल्ड्रन में आपको ऐप डॉट जे जे एस एक्स पूरा मिलेगा। आपका ऐप का कंपोनेंट है वो आपको पूरा एज अ चिल्ड्रन मिलेगा और ये चिल्ड्रन को वहाँ पे रेंडर करवा देगा। आपने इसको ग्लोबली सेट करवा दिया और बायो प्रोवाइडर को आपने रैप कर दिया ऐप डॉट जे एस एक्स के ऊपर। ठीक है, तो ऐप आपको एज अ चिल्ड्रन मिल रहा है प्रोवाइडर के अंदर, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पास करो। तो जो वैल्यूज आप यहाँ पे पास करो उसको आप यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, तो यूजर नेम आपको मिल गया, आपने ग्लोबली इसको सेट करवाया और आपको इसको डायरेक्ट आप इसको एक्सेस करो अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अभी फिलहाल हमने स्टैटिक वैल्यूज पास की। आप इसको डायनामिक भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको चेंज भी करवा सकते हो। अब चेंज करवानी है अगर आपने वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, स्टेट का इस्तेमाल करोगे। लेट स्टेट आप क्रिएट करोगे यूजर नेम कॉमा सेट यूजर नेम। अब क्योंकि आपने नाम चेंज करना है इसका, और आपने इसको ग्लोबली भी सेट करवाना है, क्योंकि अगर आप इसको चाइल्ड कंपोनेंट में चेंज करोगे तो आप दूसरे कंपोनेंट इसको जब एक्सेस करेंगे तो इसका नाम जो आपने चेंज किया चाइल्ड कंपोनेंट से वही नाम आपको मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम तो पास करेंगे, इसी तरीके से ये वाला जो आपका सेट यूजर नेम है वो भी पास होगा, जिसके जरिए आपकी वैल्यू चेंज होगी स्टेट की। सेट यूजर नेम भी आप यहाँ पे पास करवा दो। जब आपने यहाँ से पास करवाया यूजर नेम और सेट यूजर नेम, तो ये आपको चाइल्ड कंपोनेंट में जहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर बायो कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पे आप सेट करके सेट यूजर नेम
यहाँ पे गेट कर लो। ठीक है, फिर आपका वही एक फंक्शन बनेगा, एक रेफरेंस बनेगा, जिसमें रेफरेंस के अंदर से आप इनपुट के अंदर से वैल्यू गेट करोगे और यहाँ पे चेंज करवा दोगे। तो रेफरेंस क्रिएट करें हम, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके हम इसकी वैल्यू एक्सेस कर लेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे जो बटन क्लिक के ऊपर इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। कॉन्स्ट हैंडल हैंडल सबमिट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो सेट यूज़र नेम आपको मिल रहा है उस सेट यूज़र नेम का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे आप इसकी स्टेट चेंज करवा दोगे, सेट यूज़र नेम करके इसमें आप इनपुट वैल्यू स्टोर करवा दोगे और यहाँ पे बटन के ऊपर आप ये फंक्शन कॉल कर दोगे। ऑन क्लिक के ऊपर हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, हैंडल सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड आ रही है, इसके अंदर आप जो भी नाम लिखोगे ये चेंज हो गया आपका। और जैसे ही आपने यहाँ पे चेंज किया है, स्टेट अपडेट हो गई और स्टेट अपडेट होकर आपके पास वहाँ पे भी ग्लोबली सेट हो गया। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो कि भाई ये दूसरे कंपोनेंट में भी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट जो आपने बनाया है, पेरेंट कंपोनेंट और ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट, आप उसमें भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हो। पेरेंट कंपोनेंट में अगर आप डिस्प्ले करवा रहे हो तो इसी तरीके से आप इसको यूज़र नेम करके आपको इसको यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके इस्तेमाल करना होगा। तो पेरेंट में आप जाओगे और यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे। इसमें जब आपने इसको कॉल किया तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बायो कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें जब आप इंपोर्ट करोगे तभी आपको ये वैल्यू मिलेगी, वरना नहीं। अभी यहाँ पे सेट यूज़र नेम नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सेट यूज़र नेम को हटा के यहाँ पे हम सिर्फ नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं। पेरेंट कंपोनेंट नेम करके यहाँ पे हम यूज़र नेम डिस्प्ले करवा देंगे। पेरेंट कंपोनेंट में आपको वही नेम मिल रहा है जो आपको चाइल्ड कंपोनेंट में मिल रहा है। आप दोबारा अगर आप चेंज करके देखना चाहोगे, यहाँ पे दोबारा जब चेंज करोगे तो उसमें भी सब में अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी मल्टीपल पेजेस पे भी इस्तेमाल हो सकती है। मल्टीपल पेजेस में क्या होगा कि मल्टीपल आपके पास पेजेस बने होंगे और वो पेजेस में आप यहाँ पे चेंज करोगे, सिर्फ एक पे चेंज करोगे तो दूसरे पेज पे चेंज होगी। इसके अंदर हम ज़्यादातर थीम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यूज़र बायो कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब थीम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एक नैपबार बनाया हुआ है। इस नैपबार के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक बटन है जो डार्क मोड और लाइट मोड चेंज करेगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें थीम थीम कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो थीम कॉन्टेक्स्ट
डॉट JSX की एक फाइल बना ली मैंने इसमें। यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट बनेगा और एक आपका थीम थीम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करके एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट करके आप यहाँ पे नाम लिखोगे थीम कॉन्टेक्स्ट और इक्वल टू करके क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके आप इसको इंपोर्ट करके और इसको क्रिएट कर लोगे। जब आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए, जो आपका फंक्शन क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो फंक्शन आपने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम प्रोवाइडर करके एक फंक्शन बनाया है और वो फंक्शन आपका एक चिल्ड्रन गेट कर रहा है। ठीक है, तो चिल्ड्रन गेट करेगा। चिल्ड्रन क्या मिलेगा आपको, आपका पूरा ऐप कंपोनेंट। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप एक स्टेट बनाओगे जो कि आपका चेंज करोगे। स्टेट कौन सी होगी, आपकी थीम की। ठीक है, डार्क और लाइट की। जब चेंज होगी तो कलर आपको चेंज हो जाएगा। रिटर्न करेंगे और रिटर्न करके आप यहाँ पे एक थीम प्रोवाइडर क्रिएट कर लोगे। तो थीम प्रोवाइडर आपका कैसे क्रिएट होगा, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर करके आप इसको क्रिएट करोगे। थीम कॉन्टेक्स्ट, मेरे पास जो सजेशन आ रहा है, आप इसके लिए टैब 9 की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, तो उस पर आपको सजेशन मिल जाएंगे। ठीक है, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, इसके अंदर आप यहाँ पे चिल्ड्रन कॉल करोगे और चिल्ड्रन के अलावा यहाँ पे आप वैल्यूज पास करोगे। वैल्यूज के अंदर आपके पास क्या आएगा, वैल्यूज के अंदर आपकी थीम आएगी। आपने यहाँ पर प्रोवाइडर कंपोनेंट बना दिया। प्रोवाइडर कंपोनेंट को आपको मेन डॉट जेएसएक्स में, जहाँ पे ऐप रैप हो, अब अगर आप एक से ज़्यादा बनाते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा बनाते हो तो आपने कुछ नहीं करना, बायो प्रोवाइडर बनाया था इसी के ऊपर आप रैप कर दोगे। थीम प्रोवाइडर आपके पास थीम, हाँ कीबोर्ड चेंज हो गया। ठीक है, थीम प्रोवाइडर के अंदर हमने अपना रैप कर दिया ऐप को। बायो प्रोवाइडर भी आपके पास था तो आपने उसको भी रैप कर दिया। ठीक है, जितने आपके पास अगर होंगे वो आप एक के ऊपर एक रैप करते जाओगे, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, थीम कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। आपको यहाँ पे स्टेट बनानी पड़ेगी। स्टेट हमने यहाँ पे नेपबार कंपोनेंट कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास इस डार्क मोड और लाइट मोड की आपके पास ये थीम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सेट करवाया है। इसको यहाँ से उठा के हम क्या करेंगे, इस स्टेट को हम वहाँ पे ग्लोबली सेट करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक स्टेट बना ली हमने। इस डार्क मोड और सेट इस डार्क मोड करके आपने स्टेट बनाई है। अब ये दोनों आप यहाँ से पास करवाओगे एज अ वैल्यू, जो कि आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपके नेपबार कंपोनेंट के अंदर। सेम नेपबार कंपोनेंट में आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आप इसको डीस्ट्रक्चर करके निकाल लोगे, गेट कर लोगे इसको उसमें से, इस डार्क मोड और सेट इस डार्क मोड करके आपने गेट किया। और यहाँ पे आपका यूज कॉन्टेक्ट अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने इसको गेट करना है। यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक इस्तेमाल करें, इसके अंदर हमारा थीम थीम कॉन्टेक्स्ट हम कॉल कर देंगे। थीम कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। तो एज डार्क मोड आपको मिल रहा है। एज डार्क मोड क्या चेक करेगा कि कलर अभी थीम कौन सी है। ठीक है, और सेट एज डार्क मोड
सेट इज डार्क मोड आपका सेट कर रहा है, ट्रू और फॉल्स करके फिलहाल हमारे पास ट्रू और फॉल्स हो रहा है। तो ट्रू और फॉल्स में आपको, ट्रू में आपको डार्क, और अगर ट्रू होगा तो आपको लाइट लाइट मिल रहा होगा, नहीं तो आपका क्या होगा, डार्क होगा। तो जब ये चीज़ होगी तो आपने इसका कलर भी चेंज करवाना है। तो कलर चेंज करवाना है तो यहाँ पे हम इसका फिलहाल स्टाइलिंग कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपके पास इस डार्क मोड अगर ट्रू होगा तो फिर आप इसको ब्लैक कर दो, नहीं तो आप इसको ब्लू कर दो। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई कि अगर इस डार्क मोड अगर ट्रू होगा तो आप बटन का नाम चेंज करके लाइट कर दो, ताकि हम लाइट के ऊपर क्लिक करें तो वो लाइट मोड में चेंज हो जाए, नहीं तो वो डार्क डार्क दिखे। ठीक है, तो डार्क और लाइट करके हमने बटन का नाम भी चेंज करवा लिया, और यहाँ पे हमने डार्क और लाइट करके इसका कलर भी चेंज करवा दिया। ठीक है, थीम कॉन्टेक्स्ट हम गलत इंपोर्ट करें तो थीम कॉन्टेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया है वो हमको कॉल करना पड़ेगा। थीम, थीम कंपोनेंट हमने जो क्रिएट किया है, थीम कंपोनेंट वाली फाइल से उसको हम इंपोर्ट करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम स्टाइल कंपोनेंट में से इंपोर्ट करें, तो हमने वो नहीं करना है। ठीक है, तो थीम कॉन्टेक्स्ट करके हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। और अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सेम मसला हमने थीम प्रोवाइडर में भी किया, तो थीम प्रोवाइडर को भी हमने स्टाइल कंपोनेंट से इंपोर्ट किया। थीम प्रोवाइडर को भी हम क्या करेंगे, जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कंपोनेंट्स के अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, तो वहाँ से हमने इसको इंपोर्ट करना है। नेटवर्क कंपोनेंट, अगर नेटवर्क कंपोनेंट यूज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, यूज कॉन्टेक्स्ट को भी हमने कॉल करना है। नेटवर्क कंपोनेंट के अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डार्क किया तो चेंज हो गया, लाइट किया तो आपके पास चेंज हो गया। ठीक है, सेम चीज़ आपने जब यहाँ पे की है तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, जो हमने कंपोनेंट डिस्प्ले करवाए हुए हैं तो इसका भी नीचे हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करवाएंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करवाना है, तो यहाँ पे आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड कलर लगा दो, स्टाइल। सेम आपको कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट करके हम यहाँ पे इस डार्क मोड यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे। सेम यहाँ पे भी आप कंडीशन लगा दोगे, इस डार्क मोड अगर आपके पास होगा, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर पे आपने कंडीशन लगा दी कि इस डार्क मोड अगर होगा तो आपका ये ब्लैक हो जाएगा, नहीं तो वाइट।
सेम कलर क्या होगा, अगर एचआर मोड अगर आपके पास ट्रू होगा तो वाइट हो जाएगा, नहीं तो ब्लैक। ठीक है, ठीक है, ये साथ साथ आपका चेंज होता जा रहा है। आप चाहो तो इसको पेरेंट कंपोनेंट पे लगा दो, तो पेरेंट कंपोनेंट पे जब लगाओगे तो आपके पास सब पे चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस में आप जब पेज चेंज करोगे तो आपको पेज चेंज करते वक्त आपको जो मेन पेज पे आपका कलर होगा वही चीज़ आपकी अगले पेजेस पे थीम कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है, तो ये था हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसके ज़रिए हम ग्लोबली स्टेट को मैनेज करते हैं और प्रॉप डीलिंग्स को हम यहाँ पे कम करके हम ग्लोबल स्टेट मैनेज करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट।